गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। कल हम लोग जो टेंस पढ़े थे वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। आज उसको हम लोग पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो आइए हम लोग टेंस कल जो बताए थे टेंस के बारे में कि टेंस के तीन पार्ट है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट के कल हम बोले थे आप लोगों से कि एम, इज, आर, हैव, हैज, डू, डज, ये प्रेजेंट के पार्ट है। और वाज, वर, हैड, डिड ये पास्ट का भाग है। और शैल, विल फ्यूचर का भाग है। और कल मैंने ये भी आपको बताया था कि V1, V2 और V5 को हम लोग इंडेफिनिट बोलेंगे और V3 को परफेक्ट और V4 अगर V1 में ing जोड़ते हैं तो वो कहलाता है कंटिन्यूअस। और क्रिया का रूप बोले थे कि आपको पहले याद करना पड़ेगा। तो डू, डिड, डन, डूइंग, फिर बी का बी, वाज, बीन, बीइंग, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग। तो आज हम लोग जानेंगे इसके आगे, कल के जो कल बताए थे उसके आगे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा कि आई हैव बीन ए टीचर सिंस चाइल्डहुड। ये कौन टेंस है आप लोग बताइए। तो आपने देखा कि हैव जो हैव किस टेंस में आता है? तो प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में आता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हैव को प्रेजेंट बोलेंगे। और फिर देखिए बीन, बीन जो है क्रिया का कैमा रूप है। तो बी, वाज, बीन जो क्रिया का तीसरा रूप है। और क्रिया के तीसरा रूप को क्या बोलते हैं? तब परफेक्ट बोलते हैं। तब बीन को हम लोग बोल दिए परफेक्ट, क्योंकि क्रिया का ये तीसरा रूप था। तो कौन टेंस हुआ? तब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। लेकिन बचपन में हम लोग को बताया गया था कि अगर सिंस या फोर रहेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं कि हैव को क्या बोलते हैं? प्रेजेंट बोलते हैं। और बीन को क्या बोलते हैं? परफेक्ट। तो कौन टेंस हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और आगे देखिए, एक मैंने सेंटेंस आपके सामने लिखा कि आई हैव बीन टीचिंग सिंस चाइल्डहुड। आप लोग ये मुझे बताओ कि ये कौन टेंस है? तो आप देख सकते हैं हैव जो है, तो हैव किस टेंस में आता है? तो हैव आता है प्रेजेंट में, इसको प्रेजेंट बोलेंगे। बीन जो है क्रिया का कैमा रूप है। तो बी वाला में देखिए बी, वास, बिन। तो बिन क्रिया का कैमा रूप में है तीसरा में। और क्रिया के तीसरा रूप को ही क्या बोलते हैं? परफेक्ट। तो बिन को हम क्या बोल दिए? परफेक्ट। और इसमें क्या लगा हुआ है टीचिंग में? तो आईएनजी लगा हुआ है। और किसी में जब आईएनजी लगा होता है, अगर भर में आईएनजी लगा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस।
तो कौन टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम लोग को पता चल गया कि जरूरी नहीं है कि सिंस या फोर रहेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। टेंस पहचानने का तरीका यही है कि कैसे पहचानेंगे। और आगे देखिए, मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा कि आई प्ले फुटबॉल। ये कौन टेंस है? तो जिसमें सिर्फ V1 आए, ओनली फॉर V1, या सिर्फ V2 आए तो V1 आएगा। तो हम V1 के लिए आपको बताए थे कि इंडेफिनिट बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर यही सेंटेंस रहता कि आई प्लेड फुटबॉल, ये कौन टेंस होता? तो आप याद कीजिए कि प्लेड, तो प्लेड क्रिया का कैमा रूप है? दूसरा रूप है। और दूसरा को भी क्या बोले हैं? इंडेफिनिट। तो इसको हम लोग बोलेंगे पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन आपके पास एक समस्या आएगा कि सर V1 और V2 प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोल रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट भी बोल रहे हैं, तब पास्ट इंडेफिनिट कब बोलेंगे और प्रेजेंट इंडेफिनिट कब बोलेंगे? तो आप इस बात को याद रखना कि अगर V1 है सिर्फ ओनली फॉर V1 तो उसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल देंगे, और सिर्फ V2 है तो उसको हम लोग बोल देंगे पास्ट इंडेफिनिट। इसमें कोई दिक्कत है? हाँ, एक बात और समस्या आएगा कि सर प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेस, ये V2 और V3 जो है प्लेड दोनों का सेम होता है, तो हम कैसे पता करेंगे कि सर V2 है कि V3 है? तो आइए हम आपको आगे बताने वाले हैं। आई हैव प्लेड, अब एक सेंटेंस मैंने लिखा सिर्फ आई प्लेड। तो देखिए इसमें हैव क्या है? तो हैव जो है, हैव हम आपको बताए थे कि हैव आता है प्रेजेंट टेंस में, तो हैव को हम क्या बोल देंगे? प्रेजेंट बोल देंगे। और ये प्लेड जो है तो हम क्रिया के रूप में देखेंगे कि प्ले, प्लेड, प्लेड। V2 में भी सर ed लिखा हुआ है और V3 में भी क्या लिखा हुआ है? ed। तो हम कैसे पता करेंगे कि V2 है कि V3 है? तो देखिए, अगर हेल्पिंग वर्ब आता है तो हमेशा V3 आता है, और विदाउट हेल्पिंग वर्ब आता है तो सिर्फ V2 आता है। तो हेल्पिंग वर्ब कौन कौन आता है, आज हम आपको इसके बारे में बताते हैं कि हेल्पिंग वर्ब में कौन कौन आएगा। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को शॉर्ट में ही बोलते हैं HV। तो इसमें क्या आ जाएगा? एम आएगा, इज आएगा, आर आएगा, हैव आएगा, हैज, कैन, मे, ETC। मतलब इसके अलावा और भी आ सकता है। ये आपका क्या हो गया है? सब ये हेल्पिंग वर्ब है। ये सब टोटल टोटल जो लिखा हुआ है सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। सब क्या लिखा हुआ है आपका? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब जो लिखा हुआ है, तो अब यहां आप देख सकते हैं
चलिए अब हम लोग देख सकते हैं कि हैव जो है, हैव किस में आता है, हेल्पिंग वर्ब में आता है। तो हैव, एक बात और है, हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्रिया के तीसरा रूप के साथ आता है। किस रूप के साथ? क्रिया के तीसरा रूप के साथ। लेकिन V2 जो है उसके साथ कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, उसके साथ कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। और इसके साथ जो है क्रिया के तीसरा रूप के साथ हेल्पिंग वर्ब फिर आता है। फिर से समझिए, V3 जो है हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा, और V2 के साथ क्या नहीं आएगा? तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। तो यहाँ हैव जो है, तो देखिए हेल्पिंग वर्ब में हम बताए हैं कि हैव जो है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब में आता है। तो हैव को हम क्या लिख दिए? प्रेजेंट लिख दिए। और जब हैव लिख दिए तो क्रिया का क्या रूप होगा? तीसरा रूप होगा सर, दूसरा तो होगा नहीं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब V2 के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। तो यहाँ प्लेड जो हो गया कि क्रिया का क्या रूप है? तीसरा। और तीसरा क्रिया के तीसरा रूप को हम बताए थे आपको, यहाँ ध्यान से देखिए कि परफेक्ट बोलते हैं। तो कौन टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। लेकिन यहाँ जस्ट देख सकते हैं कि इसके साथ कोई भी एम, इज, आर, वाज, वर, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, डेयर, नीड, आउट टू, सब कुछ नहीं आया है। इसका मतलब यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है सर। तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि क्रिया का क्या रूप होगा? दूसरा रूप होगा। और क्रिया का दूसरा रूप है तो इसको हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट। तो कौन टेंस ये आपका हो गया? पास्ट इंडेफिनिट। ठीक इसी प्रकार से पूरा टेंस अगर आपको पहचानना है तब पहचान सकते हैं। अगर दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर और ज़्यादा समस्या है तो आप जो बताना है बता सकते हैं, उसके बाद हम आपको वीडियो बना देंगे। डेट्स ऑल, थैंक यू।